प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभ्यास हम कैसा करें? महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत सरल ढंग से जनग्राह्य बना करके अपनी बातों को रखा कि देखो, 3 तरह के जो स्वभाव हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, ये जीवात्मा के नहीं होते, अपितु जीवात्मा के ऊपर जो आवरण है उनमें सत्व, रज, तम, इनमें से किसी एक गुण के बढ़ने से होते हैं। जब सत्व गुण प्रधान होता है तो उस समय परोपकार आदि की भावना, स्वाध्याय की भावना, भक्ति की भावना, प्रेम, करुणा, ज्ञान, ये सारी भावनाएं, ये वृत्तियां बनती हैं। इसको उत्तम स्वभाव कहते हैं। अर्थात जब आपका मन करे कि मुझे वेदादि शास्त्रों का, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जब आपका मन करे कि मुझे समाज का कल्याण करना चाहिए, उपकार करना चाहिए, जब आपका मन करे कि मुझे संध्या उपासना नित्य प्रति करनी चाहिए, जब किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आपका हृदय द्रवित हो जाए, तब समझना चाहिए कि आपके भीतर सत्व गुण प्रधान है। आप लाभ में जा रहे हैं, घाटे में नहीं। ये नित्य प्रति अपने जीवन का आकलन करने का बहुत सुंदर तरीका है। जब हम कहते हैं कि भाई अपने जीवन का आकलन प्रतिदिन किया करो, जैसे एक दुकानदार जाता है दुकान पर, सुबह से शाम तक सामान बेचता है, शाम को बैठकर वह हिसाब लगाता है दिन भर का, आज मैं घाटे में गया हूं कि लाभ में गया हूं। और प्रतिदिन नहीं लगाता तो महीने में, 15 दिन में तो सभी लगाते हैं। समय समय पर हिसाब किताब लगाते रहते हैं, घाटे में जा रहे हैं कि लाभ में जा रहे हैं। यदि घाटे में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, तो लाभ में कैसे जाएं। सांसारिक व्यापार के प्रति हम बहुत सतर्क रहते हैं, लेकिन जीवन के व्यापार के संबंध में हम बिल्कुल सतर्क नहीं रहते। हम अपने सबसे बड़े शत्रु हैं, बहुत बड़े शत्रु हैं। अभी मैं उधर गया, आसाम में एक मकान नया बनाया था, उसको दिखाने मुझे ले गए। मकान देखा, बहुत शानदार, शीशे की तरह दमक रहा है मकान पूरा। फिर मैंने उस व्यक्ति की तरफ को देखा जिसने वो मकान बनवाया। इतना लंबा चौड़ा पेट हो रहा, हाथ पैर मोटे मोटे, चेहरे पर झाइयां पड़ी हुई। मैंने कहा, जी ये जो मकान आपने बनाया किसके लिए बनाया है? कहना, जी अपने लिए बनाया। अपने से क्या मतलब है? शरीर के लिए बनाया ना, शरीर की तो रक्षा होगी ना इसमें। सर्दी गर्मी से शरीर को ही आराम मिलेगा कि हाँ। इस शरीर के मकान की आपको बहुत बड़ी चिंता है। बहुत अच्छा मकान बनाया, बहुत रुपया आपने लगाया, रात दिन मेहनत की। और आत्मा के मकान के लिए, शरीर का जो मकान है उसके लिए सब सुविधाओं का आप ध्यान रख रहे हैं। हवा पानी ठीक ठीक होना चाहिए, आवागमन ठीक हो, है ना, हर प्रकार का ऐश आराम हो। और आत्मा के मकान के लिए, उसका मकान तो आपने बिगाड़ रखा है। और सुख दुख तो उसी को होना है, शरीर सुख दुख का भोगता नहीं। थोड़ा सा ध्यान आत्मा के मकान पर भी दे लो। कहने लगे, जी आत्मा का मकान क्या? कि आपका शरीर,
ये शरीर आत्मा का मकान है, इसमें शयन करता है, इसलिए पुरुष कहलाता है। पुरी शयतेति पुरुषः, इस शरीर रूपी पुरी के अंदर शयन करता है, इसलिए तो पुरुष है। इस आत्मा के मकान की तरफ को भी ध्यान दे लो, और फिर इस मकान में जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उनका भी थोड़ा सा निरीक्षण कर लिया करो। वो वास्तविक व्यापार है, वास्तविक सौदा है। घाटे में जा रहे हैं कि लाभ में जा रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं जी दुकान का तो हमें पता है कैसे हिसाब किताब लगाना है, इसलिए हिसाब किताब लगा लेते हैं। जीवन का हिसाब किताब लगाना तो हम नहीं जानते। वही तरीका बता रहे हैं महर्षि दयानंद कि देखो, जब शरीर के अंदर अच्छी बातों की वृद्धि होने लगे, स्वाध्याय के प्रति आपका मन लगने लगे, यज्ञ याग आदि में आपकी रुचि बढ़ने लगे, ईश्वर भक्ति में आपका मन लगने लगे, परोपकार में मन लगने लगे, जब किसी का दुख देखते ही आप द्रवित होने लगे, तब समझना कि सत्व गुण बढ़ रहा है। और सत्व गुण का परिणाम क्या है? अभी बताया था कि आपको उच्च योनियां प्राप्त होंगी। वो योनियां प्राप्त होंगी जहां आपको सुख मिलेगा। तो आप लाभ में जा रहे, घाटे में नहीं जा रहे। समझना चाहिए, घाटे में नहीं जा रहे, लाभ में जा रहे हैं। और जब ऐश्वर्य की इच्छा आपके अंदर बलवती हो, वैभवशाली बनना चाहते हैं, सारे ऐश आराम के सामान, मलिनता हो, खिन्नता हो, सुख रहित चिंता आपके मन में उठ रही हो, उस समय समझना चाहिए कि आपके अंदर रजोगुण प्रधान हो गया है। रजोगुण प्रधान हो गया तो भी आप घाटे में नहीं जा रहे हैं ज्यादा। लेकिन जब आपके अंदर आलस्य, प्रमाद, स्वाध्याय के प्रति अरुचि, भक्ति के प्रति अरुचि, सत्संग के प्रति आपके मन में घृणा भाव उत्पन्न हो, समझना चाहिए अब तमोगुण प्रबल है और आप घाटे ही घाटे में जा रहे हैं, लाभ कुछ भी नहीं। दिवालिया निकल रहा है आपका, दिवालिया। कई लोग कहते जी क्या रखा है सत्संग में? मन का आपकी गलती नहीं श्रीमान जी, कुछ भी नहीं रखा। क्यों आते? क्यों? मैं किसी की खुशामद नहीं करता, बात नहीं करता, उपदेश कर देता हूं। आना चाहिए, आएगा वह जिसमें सत्वगुण प्रधान होगा। तमोगुण प्रधान होगा तो आप चाहे जबरदस्ती लाने की कोशिश करें, नहीं आएगा। कहते हैं जी इन सत्संगों में फिर लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों जाते हैं? उनका सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। ये जो महाराजों के सामने बड़े बड़े पंडाल में लोग लाखों दिखाई देते हैं ना, उनका सत्संग से कोई लेना देना नहीं। सारे गुरु जी के दर्शन करके आप अपने पापों से मुक्त होने के लिए जाते हैं। गुरु जी के दर्शन हो गए, बस इतना ही बहुत है। सत्संग तो वहां ना है ना उनका तात्पर्य सत्संग से, और वो भी छल प्रपंच से योजनाबद्ध तरीके से भीड़ को इकट्ठा करते हैं। जितने चेले हैं सारे भारत में, सबको निर्देश होता है फला जगह सत्संग है, चलो। वहां के लोग आए न आए, भीड़ भाड़ खूब दिखा दो। तमाशा है, एक तमाशा है और कुछ भी नहीं। सत्संग में तो वही आएंगे जिनमें सत्वगुण प्रबल होगा। श्रवण तो वही करेंगे जिनमें सत्वगुण प्रबल होगा, और फिर मनन भी वही करेंगे जिनमें सत्वगुण प्रबल होगा। रजोगुण वालों की बुद्धि तो स्थिर रहेगी नहीं, तो मनन क्या करेंगे? आज यहाँ कल वहाँ। तमोगुण वाले आएंगे ही नहीं तो मनन करने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए वे दोनों घाटे में जाते हैं। सत्वगुण प्रधान है तो आप लाभ में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्वगुण जब प्रधान होता है
उस समय जीवात्मा निकल रहा होता है तो वह देव योनि में, विद्वानों की योनि में, उच्च वर्ग में जन्म ग्रहण करते हैं। सत्वगुण प्रधान होता है ना, और सत्वगुण प्रधान होने का लक्षण यह है कि जीवात्मा जब शरीर को छोड़ रहा उस समय आप देखिए, यदि उस समय जीवात्मा शांत है, प्रसन्न है, तो समझिए ये उच्च योनि में जा रहा है, क्योंकि उस समय तो उसको आभास हो जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं। और यदि जीवात्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, व्याकुल है, परेशान है, तड़प रहा है, रो रहा है, तो समझ लेना कि इसको आगे का भविष्य दिखाई दे रहा है। क्योंकि अज्ञानता होगी तभी तो इस तरह से करेगा ना। ज्ञान होगी तो ऋषि दयानंद की तरह मुस्कुराते हुए कहेगा, प्रभु जैसी तेरी इच्छा, है ना। शरीर त्याग के समय, प्रभु जैसी तेरी इच्छा, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, कहकर एकदम शरीर का त्याग कर दिया। ये सत्वगुणी आत्माएं होती हैं, उच्च स्थिति को प्राप्त होती हैं, और वहां से और अच्छी स्थिति में जाकर फिर एक दिन मुक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन अधोगति में एक बार गिरना शुरू हो गए तो पहले तो मनुष्यों में ही अधोगति को प्राप्त होगा, फिर पशुओं की योनि में जाएगा, और पशुओं की योनि से फिर भटकता हुआ चला जाता है। इसलिए सत्वगुण प्रधान करें। कैसे करें? क्योंकि पहले आप यह समझ लें, बहुत बड़ी भ्रांतियां होती हैं लोगों के मनों में। अरे साहब, ये पाप कर्म कर रहा है, इस पाप का क्या फल होगा? तो महर्षि दयानंद लिखते हैं, देखो, शरीर से किए हुए पाप का शरीर फल भोगता है, मन से किए हुए पाप का मन फल भोगता है, और वाणी से किए हुए पाप का वाणी फल भोगती है। शरीर से कौन से पाप होते हैं? चोरी, परस्त्री गमन, व्यभिचार आदि, ये शरीर के पाप हैं। इनको करने से कैसी योनियां प्राप्त होती हैं? स्थावर जड़ योनियां। क्योंकि शरीर को दंड मिलना है। स्थावर योनियों में शरीर को दंड मिलेगा। शरीर के दंड का परिणाम क्या होता है? कई लोग कहते जी वृक्षों में जीव है कि नहीं है? वृक्षों में जीव है तो ये हम गेहूं खाते हैं, ये खाते हैं। मैंने कहा श्रीमान जी, वृक्ष का अभिप्राय तो समझ ले किसको कहा है। जहाँ वृक्षों में जीव की बात कही है वहाँ सबको अलग अलग कर दिया है। औषधि, अन्न, वनस्पतियां, वृक्ष। अन्न अलग है, वनस्पति अलग है, औषधियां अलग है, उनको वृक्ष नहीं कहा जाता, उनको वही नाम दिया जाता है। वृक्ष तो उनको कहा जाता है जो स्थावर योनियां हैं, जो केवल शरीर के भरण पोषण तक ही सीमित रहती हैं। क्योंकि शरीर को उनके दंड मिलना है, शरीर ने कुछ चेष्टा की है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं है। सीता जी ने रावण को इसीलिए तो बहुत लताड़ा, रावण तूने नाहक ही चारों वेदों का अध्ययन किया, नाहक ही चारों वेदों का अध्ययन किया। तूने यह भी नहीं विचार किया कि परस्त्री का हरण करने का फल क्या होता है, इस पाप का फल क्या होता है, इस जन्म में क्या क्या फल मिलता है। ध्यान से सुन रावण, अपयश होता है, अपकीर्ति होती है, बल का नाश होता है, मन की शांति छिनती है, और अल्पायु में ही व्यक्ति मर जाता है। अल्पायु में। कई लोग कहते जी ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये तो वैज्ञानिकता है, इसके अंदर कोई ऐसी बात थोड़ी हवाओं में। क्योंकि एक मोटर गाड़ी बनाई
और उसकी लिमिट बना दी कि यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर जाएगी, ये उसकी सीमा है अधिकतम। वो तब जाएगी जब गाड़ी ठीक होगी। यदि गाड़ी के इंजन में गड़बड़ है, आपने ज़्यादा एनर्जी दी है, फर्स्ट गियर में चलाए, तो 15 किलोमीटर कैसे जाएगी? क्यों जी? 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर जवाब दी जाएगी। आपके क्या कहा था 15 किलोमीटर जाएगी, 10 किलोमीटर पर जवाब दे गई। तो गाड़ी बनाने वाले कहेंगे श्रीमान जी गियर में कौन से में चला रहे थे, पहले गियर में चलाकर फिर भी 15 किलोमीटर ले जाएंगे क्या इसको? ये जो कर्म है, जो ऊर्जा हमको मिली, एनर्जी हमको मिली है शरीर की, 100 वर्षों तक के लिए मिली है। ये हमारे हाथ में, हम इसको 50 साल में नष्ट कर दें, 40 साल में नष्ट कर दें, 60 वर्षों में नष्ट कर दें या 100 वर्षों तक चलाएं। ये सारे कार्य व्यभिचार आदि के इसलिए गलत बताएं क्योंकि इनमें शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा नष्ट होती है। थोड़ी आयु में ही व्यक्ति समाप्त हो जाता है, जीवन का रस नहीं ले सकता है, और तमोगुण का प्राबल्य होता है इनके करने, तो इसलिए अधोगति को प्राप्त होता है। ये जीवित रहते हुए भी पाप कर दुख फल भोगता है और मरने के बाद भी दुख ही दुख भोगता है। तब रावण ने एक तर्क दिया, सीता मैंने तुझको उठाकर तेरा हरण करके कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वेदों के अंदर 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। उन्हीं के आधार पर मनु जी महाराज ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया। उन 8 प्रकार के विवाहों में एक विवाह है राक्षस विवाह। और राक्षस विवाह किसको कहते हैं? जिस स्त्री से विवाह करना हो उस स्त्री को हठात उठा लाओ और उससे विवाह कर लो, इसका नाम राक्षस विवाह है। तब सीता जी ने लताड़ते हुए कहा, रावण इसीलिए तो मैंने कहा तूने नाहक चारों वेदों को पढ़ा। तूने ये तो पढ़ लिया कि हठात उठा लाओ विवाह कर लो, लेकिन वहां कहीं भी किसी शास्त्र में क्या ये लिखा हुआ है कि विवाहित स्त्री को उठा लाओ? वहां लिखा है किसी कंवारी लड़की को हठात उठाकर लाकर उससे विवाह करने को राक्षस विवाह कहते हैं। विवाहिता को उठाकर लाकर उससे विवाह करने को राक्षस विवाह नहीं कहते। पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी आदि कर्मों का फल ये होता है कि स्थावर आदि योनियों में जीव को पहुंचा दिया जाता है, जाना पड़ता है। मन से जो पाप करता है, मन के पाप हैं अनिष्ट चिंतन, किसी का बुरा सोचना, इसका नाश हो, इसका ये हो, इसका ये हो, इसकी पैर मिट जाए, भगवान इसका ये कर दे। दूसरों के बारे में रात दिन यही सोचता रहता है। पता लग जाए कि दूसरे को बहुत हानि हो रही है तो खुश हो गया। ये जो अनिष्ट चिंतन है ये मन का पाप है। दूसरे के अपकार की भावना को मन में रखना ये मन का पाप है। झूठ बोलना, झूठ विचार करना, मिथ्याचार ये मन का पाप है। ये करने से कहाँ जाएगा जीव? इनके परिणाम स्वरूप जीव पक्षी योनि में जाता है। वाणी के पाप करने से पक्षी योनि में जाता है और मन के पाप करने से चांडाल आदि की योनियों में जाता है। चांडाल, क्योंकि मन से उसके फल को भोगना है ना। तो चांडाल की आप देखिए जीवनी क्या है। चांडाल उसे कहते हैं जो शमशान में रहता है, रात दिन मुर्दे ही देखता रहता है, शवों को ही देखता रहता है, रात दिन रुदन को ही देखता रहता है, उन योनियों में जाता है। और वाणी का पाप करता है तो पक्षियों की योनियों में जाता है, क्योंकि वाणी छीन ली जाती है। वाणी के पाप हैं चुगली करना, कटु भाषण, मिथ्या भाषण, दूसरों की चुगली करना,
कटु भाषण करना। इसीलिए कहा सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात माँ बुर्यात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो लेकिन मधुर सत्य बोलो। कभी भी अप्रिय सत्य को मत कहो। अप्रिय सत्य का अर्थ है कि काने को काना कहना। यह प्रिय सत्य है, न उसका लाभ है न आपका लाभ है ना। कष्ट जरूर हो रहा है दूसरे को। किसी को यदि पूछना ही है तो पूछिए, श्रीमान जी आपकी आंख कैसे खराब हो गई, क्या जन्म से है या बाद में कुछ रोग हो गया था। बड़े प्यार से आपको समझाएगा। और आप पूछेंगे ओ काने तेरी आंख कैसे फूट गई, ये पाप हो गया वाणी का। मिथ्या भाषण, गलत बोलना। आत्मा में कुछ है, वाणी में कुछ है। आत्मा से जानता है कि ये चीज गलत है, फिर भी वाणी से कह रहा कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल ठीक है। ये वाणी का पाप है। वाणी का पाप करने से जीवात्मा कहा जाता है पक्षियों की योनियों में जाता है, क्योंकि उनकी वाणी को छीन लिया जाता है। चहचहाते रहते हैं, वाणी को छीन लिया जाता है। ऐसे ही सत्व रज तम की उत्तम मध्यम और निकृष्ट गति होने से जीवात्मा विभिन्न योनियों में जाता है। हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में सत्व गुण का प्राबल्य हो रहा है, तमोगुण का प्राबल्य हो रहा है कि रजोगुण का प्राबल्य हो रहा है। रजोगुण का प्राबल्य कम करना है, तमोगुण का प्राबल्य कम करना है, सत्वगुण की प्रधानता करनी है। तो जो दिनचर्या हमारी वेद की दिनचर्या है उसको जीवन में धारण करना होगा, उसको ढालना होगा, उसके अनुसार हमें चलना होगा। तब जाकर हम सत्वगुण को बढ़ा सकते हैं। महर्षि मनु ने बड़ा स्पष्ट कहा है, धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म को जानने की यदि अभिलाषा है, जिज्ञासा है, तो धर्म को जानने का एकमात्र साधन है वेद। वेद में जो कहा गया है वह करना धर्म है, क्योंकि चारों वेदों को यदि आप एक साथ रख लें और उन चारों वेदों को दो भागों में बांटना चाहें तो चारों वेदों के समस्त मंत्र दो भागों में विभाजित हो जाएंगे, विधि और निषेध। अर्थात प्रत्येक मंत्र में या तो कुछ करने के लिए कहा है या कुछ न करने के लिए कहा है। जो करने के लिए कहा है उसको करना और जिसको न करने के लिए कहा है उसको न करना। ये वेदोक्त धर्म है। हर मंत्र में कुछ करने के लिए आदेश है या कुछ न करने के लिए आदेश है, विधि और निषेध रूप में। जैसे वेद आदेश करता है विधि रूप में, कृषिमित कृषि खेती के तुल्य कार्य करो, कुर्वन्ने विहि कर्माणि जीवशे शतम समा, जब तक जियो तब तक कर्म करने की इच्छा रखते हुए जियो। घृतम तीव्रम जुहोतनय, घृत आदि पदार्थों से अग्निहोत्र करो। ईश्वर की आज्ञा है ये करो, ये विधि रूप आदेश है। कुछ न करने के लिए भी कहा है, जैसे अक्षेर मां दिव्य जुआ मत खेलो, स्वाध्यायान्मा प्रमदय, स्वाध्याय में कभी प्रमाद आलस्य मत करो, गाम मां हिंसी, गाय जैसे हितकारी पशु को मत मारो। ये वेद का निषेध है, ये निषिद्ध कर्म है। इस रूप में जिनको वेद करने के लिए कहता है उनको करना, जिनको न करने के लिए कहता है उनको न करना, इसी का नाम धर्म है। करने से क्या मिलेगा? और जो वेद की आज्ञा के विपरीत चलेगा उसको क्या हानि होगी,
आप इतिहास में वर्णित बहुत सारी घटनाओं को जब देखने लगेंगे, पता लगेगा कि वेद की आज्ञाओं की अवहेलना करने का कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी हानि होती है। वेद ने निषेध किया, क्षेर मा दिव्य, जुआ मत खेलो। कृषि मित कृषि, खेती के तुल्य कार्य करो। कर्मों को करने की बड़ी सुंदर प्रेरणा वेद करता है। खेती के तुल्य कार्य क्या है और जुआ क्या है? एक जुआरी किसी साहूकार के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे कुछ रुपया चाहिए, बस कुछ घंटों के पश्चात आपको लौटा दूंगा। साहूकार पूछता है करोगे क्या? रुपया मांग रहे हो, कुछ घंटों के बाद आप लौटा भी दोगे, करोगे क्या? जुआरी कहता है कि जुआ खेलूंगा। आपसे रुपया लेकर के जुआ खेलूंगा, इसलिए रुपया मांग रहा हूं। कोई साहूकार उस व्यक्ति को रुपया देने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि जुए में रुपया वापस मिल जाना पक्का नहीं है। जुए में जीत भी सकता है और हार भी सकता है, और हारने की गुंजाइश ज्यादा होती है, हारने के चांस ज्यादा है। क्योंकि एक बार जीत भी जाए तो जीती हुई रकम को भी फिर लगा देता है और ज्यादा रुपया पाने के लिए। जितना ज्यादा रुपया आता रहेगा उसको और बढ़ाने की लालसा में लगाता चला जाएगा। परिणाम ये होगा, अंत में सब कुछ हार जाएगा। कोई भी साहूकार कुछ घंटों के लिए जुआरी को रुपया देने को तैयार नहीं। भले ही जुआरी कहे कि आप जितना रुपया देंगे उसका दुगना करके दे दूंगा, फिर भी कोई साहूकार उसको रुपया देने को तैयार नहीं। लेकिन एक किसान जाता है साहूकार के पास और कहता है कि कुछ रुपया चाहिए उधार, कब दोगे? कि फसल आने पर दूंगा, 1 वर्ष में आए, 6 महीने में आए, कितने भी दिन में आए, फसल आने पर दूंगा। क्या करोगे मेरे रुपए का? बीज लाऊंगा, खाद लाऊंगा, पानी दूंगा। निसंकोच होकर साहूकार किसान को रुपया दे देता है। क्यों? जानता है कि उसका रुपया निश्चित रूप से वापस आएगा। खेत में पानी देगा, बीज डालेगा, खाद डालेगा तो फसल अवश्य होगी, और फसल होगी तो इसको आय होगी, आय होगी तो पैसा लौटा देगा। आजकल तो सरकार भी किसानों को खुलकर ऋण दे रही है, लेकिन किसी बैंक में आपने नहीं सुना होगा जुआ खेलने के लिए भी ऋण दिया जा रहा है। किसानों को सब रुपया दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि खेती का परिणाम निश्चित है, जुए का परिणाम निश्चित नहीं है। इसलिए वे कर्म जिनका परिणाम निश्चित नहीं होता वे सब जुआ कहलाते हैं। जिनका परिणाम निश्चित नहीं होता वे सब जुआ कहलाते हैं, और जिनका परिणाम निश्चित होता है वे सब खेती कहलाते हैं। कर्म के संबंध में खेती की उपमा देने में एक और रहस्य छुपा है, क्योंकि वेद की आज्ञाओं में बड़े गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। पाप पुण्य कर्मों के संबंध में प्रायः लोग प्रश्न करते हैं। अगर हमने 10 पाप कर दिए, 100 पुण्य कर दिए, तो 100 पुण्यों के प्रभाव से 10 पापों का प्रभाव कम हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसलिए हम उन पापों से बच जाएंगे। वेद कहता है कि नहीं, पक्तारम पक्वा पुनराविशाति, जो जैसा करेगा वैसा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा।
पापों का फल दुख रूप में भोगना पड़ेगा, चाहे एक पाप करे चाहे 10 पाप करे, पुण्यों का फल सुख रूप में प्राप्त होगा। दोनों प्रकार के कर्म अलग अलग हैं, इसलिए फल भी अलग अलग भोगना पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि 10 घोड़ों में से 5 गधे अलग कर दिए, बोलो कितने घोड़े बचे? समझदार व्यक्ति कहेगा पागल हो क्या, घोड़े अलग हैं गधे अलग हैं, 10 घोड़ों में से 10 गधे अलग कैसे हो जाएंगे, 5 गधे अलग कैसे हो जाएंगे? ठीक ऐसे ही पाप और पुण्य दोनों अलग अलग हैं। खेती की उपमा से इसको समझा जा सकता है। खेत में हम 1000 गेहूं के बीज लेते हैं, उनमें 100-200 सरसों के दाने मिला देते हैं और उस बीज को हम खेत में बो देते हैं। जब पौधे उगेंगे तो उन पौधों को देखना, 1000 गेहूं के पौधे अलग उगेंगे और उनके बीच में 100-200 जो सरसों के आपने दाने डाले थे उनके पौधे अलग उगेंगे। 1000 गेहूं के बीज से 100-200 सरसों के बीज प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही पुण्यों का फल अलग, पापों का फल अलग, दोनों का फल अलग अलग होता है। खेती की उपमा देकर, खेती के तुल्य कार्य करने की आज्ञा देकर वेद ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। इसलिए वह कर्म करो जिनका परिणाम निश्चित हो। आप विश्वास से कह सकें ऐसा होगा, ऐसा करूंगा और इसका फल मुझे यह मिलेगा। जुआ मत खेलो, वे कर्म मत करो जिनका परिणाम निश्चित न हो। आप अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ, क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयंकर निकलते हैं। बहुत सारे लोग एक प्रश्न किया करते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर जी को सभी लोग धर्मात्मा कहते थे, धर्मराज कहते थे। वे सत्य में आरूढ़ थे। तो लोग कहते हैं जी धर्मराज युधिष्ठिर कैसे धर्मराज थे? जुए में उन्होंने अपनी पत्नी को लगा दिया, भाइयों को लगा दिया। वो तो बड़े भारी जुआरी थे। मैं कहता हूं कि पहले तो आप महाभारत को पढ़ो ध्यान से। युधिष्ठिर को इसलिए नहीं बुलाया था कि उसका राज धन लक्ष्मी सब कुछ छीन लेना है। इसके अलावा दूसरी बात आप देखिए कि केवल मैं ही नहीं या कुछ लोग नहीं, अपितु योगेश्वर कृष्ण उसको धर्मात्मा कहते थे, धर्मराज कहकर संबोधित करते थे। और महाभारत के युद्ध में आप देखेंगे तो बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हुई, जिनसे पता लगता है कि युधिष्ठिर के प्रति केवल पांडवों का ही नहीं, कौरवों का भी क्या दृष्टिकोण था। द्रोणाचार्य सेनापति बन गए और पांडवों के ऊपर भारी पड़ने लगे। श्री कृष्ण जी ने विचार किया, जब तक द्रोणाचार्य सामने से नहीं हटेगा तब तक कौरवों को पराजित नहीं किया जा सकता, और जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र है तब तक इसको परास्त करना भी आसान नहीं। शस्त्र कैसे हाथ से छूटे? द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा स्मरण हो आई। द्रोणाचार्य का पण ये था कि जब कभी मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा जाएगा तभी मैं शस्त्र रख दूंगा, फिर युद्ध नहीं करूंगा।
अश्वत्थामा को भी मार देना आसान नहीं था। श्री कृष्ण जी महाराज ने भीम से कहा, भीम ऐसा करिए, जो अश्वत्थामा नामक का हाथी है ना, इसको मार दे। भीम ने हाथी मार दिया, शोर मचा दिया, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो। चारों तरफ चर्चा फैल गई, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के कान में भी आवाज पड़ी। द्रोणाचार्य ने कहा, असंभव, मेरा पुत्र नहीं मारा जा सकता, मेरा पुत्र नहीं मारा जा सकता, इसमें अवश्य कोई छल है, प्रपंच है। सभी ने कहा, आप कब मानेंगे कि आपका पुत्र मारा गया? द्रोणाचार्य कहते हैं, यदि युधिष्ठिर अपनी वाणी से कह दे, शत्रु दल का सेनापति कह रहा है कि यदि युधिष्ठिर कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, विश्वास कर लूंगा, क्योंकि जानते थे कुछ भी हो जाए युधिष्ठिर असत्य नहीं बोलेगा। यही हुआ। श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर के पास गए और जाकर कहने लगे, भाई साहब कभी कभी वाणी फिसल भी तो जाती है, ऐसा क्या? परिस्थिति ऐसी है, कह दो ना अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा तो मारा ही गया है। युधिष्ठिर ने कहा कि जैसा हुआ है वैसा ही कहूंगा। ये तो कहूंगा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन साथ ये भी कहूंगा कि हाथी मारा गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, आप सत्य बोलिए, आपको असत्य बोलने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करो, पहले आप यह कह देना अश्वत्थामा हतो, बाद में कह देना नरोवा कुंजर है, कि हाँ ये ठीक है। श्री कृष्ण जी ने ढोल नगाड़े वाले तैयार कर दिए और कहा कि जैसे ही युधिष्ठिर के मुख से निकले अश्वत्थामा हतो, ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर देना, आगे का शब्द नहीं सुनने देना। ऐसा ही हुआ। परिणाम ये हुआ, द्रोणाचार्य ने शस्त्र रख दिए और युद्ध से, क्या संसार से उनको विदा होना पड़ा। वह युधिष्ठिर जिसको सब सत्यवादी धर्मात्मा कहते थे, जुआ खेलने पर इतना पतित हो गया। इतिहास की घटनाएं बता रही हैं कि अपनी पत्नी को भी, भाइयों को भी, राज्य को भी, सब दांव पर लगा दिया। इससे क्या पता लगता है? इतिहास पर वैसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्यों हुआ, क्योंकि वहां तो यथातथ जो हुआ उसको कहना पड़ता है, शिक्षा अवश्य मिलती है। वेद ने जो कहा है कि अक्षर मा दिव्य जुआ मत खेलो, वैसे ही नहीं कहा है। शिक्षा ये मिलती है कि युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा जब इतना पतित हो सकता है जुआ खेलते समय, उसकी बुद्धि इतनी मलिन हो सकती है, सामान्य जनों की क्या बात करते हो। इसलिए कभी भी वेद की आज्ञाओं के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। वेद ने कहा जुआ मत खेलो, तो जुआ मत खेलो। वेद ने कहा मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे, परिणाम बहुत भयंकर निकलता है। भाई भाई से द्वेष करेगा तो परिणाम बहुत भयंकर निकलेगा। किसी ऋषि की, मुनि की आज्ञा नहीं है, वेद की आज्ञा है, निषेध किया है, भाई भाई से द्वेष न करे। क्योंकि भाई भाई से द्वेष करेगा तो परिणाम क्या होगा? आप रामायण उठा करके पढ़े, आपको पता लग जाएगा भाई भाई से द्वेष करने का परिणाम क्या होता है। सीता जी का हरण हो गया, राम और लक्ष्मण दोनों खोज में निकले, मार्ग में कबंध नाम के राक्षस से मुठभेड़ हो गई, उसका वध किया। अंतिम समय में उसने कहा
क्या आप दक्षिण में पंपा सरोवर के पास में ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए। वहां वानर राज सुग्रीव रह रहे हैं, उनकी भी स्थिति आपके जैसी है। आप उनसे मिलिए, मित्रता कीजिए, वे आपकी पत्नी की खोज कराने में आपकी सहायता करेंगे। राम और लक्ष्मण दोनों आगे बढ़े, पंपा सरोवर पर आकर के टहलने लगे। उससे वहीं पर शबरी से भी उनकी भेंट हुई है। वाल्मीकि रामायण में शबरी को भिलनी नहीं बताया है जो झूठे बेर खिला रही है। वैसे वो मौसम जब राम और लक्ष्मण खोज में निकले थे, उस मौसम में बेर होते भी नहीं, उस मौसम में बेर नहीं होते, तो बेर खिलाने का प्रश्न भी नहीं है। वहां तो एक तपस्विनी है शबरी, योगिनी है जो योग मुद्रा में बैठी है, और श्री राम ने वहां योग का उपदेश किया है।